अब हम चलते हैं कराची की तरफ। सेंसस चल रहा है, आपको पता है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 85% कंप्लीट हो चुका है। और लेकिन जो 2017 का सेंसस था, अभी तक उतनी आबादी भी काउंट नहीं हो सकी। और अब जितने लोग रह गए हैं उनको लग नहीं रहा कि जब ये हो भी जाएगा तो वो वाली आबादी, मतलब उतना नंबर बनेगा। अच्छा, क्या कराची की आबादी 2017 से लेके आज तक में कम हो गई है, या ये सेंसस नहीं ठीक? अच्छा, सो पहली चीज़ तो ये कि सेंसस ना ठीक होती ही नहीं है कोई भी। ठीक है, ये सेंसस एक इंतहाई मतलब समवन हैज़ टू रीथिंक हाउ सेंसस गेट्स डन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कराची के बारे में एक एतराज़ ये आ रहा है कि कराची में तकरीबन को 2 करोड़, अगर आप बेसिकली नादरा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो कराची के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने नादरा के पास रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। लेकिन कराची, इसी तरह लाहौर के केस में भी आपको याद होगा पिछली दफ़ा लाहौर की आबादी को 1 करोड़ 10 लाख आई थी कि 20 लाख आई थी, कोई इस तरह आई थी। हालांकि लाहौर की आबादी हम बड़ा सेफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें हैं पिछले, एक तो सेंसस के मसले में 2 चीज़ें हैं, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर सेंसस के साथ जो मसले हैं उसमें ज़्यादा बड़ी। अच्छा, ये जो है ना, दिस एक्चुअली इज़ एन इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द नंबर्स कम अबाउट और प्रोसेस क्या है। अच्छा, एक चीज़ तो जो होती है ना, नंबर काउंटिंग कम क्यों होती है, एक तो फ्रैंकली बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं। ठीक है, मतलब एक पॉलिटिकल कंपल्शन अपरेंटली ये नज़र आती है हर दफ़ा कि अगर हम फॉर इंस्टेंस 10 साल बाद सेंसस होता है तो 10 साल, वो ये अलग बात है कि पिछला जो सेंसस था वो तकरीबन 20 साल बाद हुआ था। लेकिन अगर 10 साल बाद सेंसस होता है और पंजाब की सीटें 52% से एकदम 45% पे आ जाती हैं, तो ये अब्जॉर्ब कैसे होंगी, क्योंकि 45% फिर अभी भी बहुत बड़ा मास है, लेकिन 7% की सीधी हिट लगेगी तो वहाँ पर कोई इसको पॉलिटिकली इस इशू को टेक अप करे। तो जो भी गवर्नमेंट सेंसस करा रही होती है वो इस तरह की कुछ चीज़ों से। ठीक है, फिर सिंध के अंदर कराची का और इंटीरियर सिंध का एक बैलेंस भी एग्जिस्ट करता है। फिर सिंध में कुछ नई चीज़ें अब जो आई हैं स्पेशली कराची के हवाले से, वो ये है कि पश्तून और सिंधी पॉपुलेशन कराची में इंक्रीज़ की है। अगर इन एथनिसिटीज़ के बारे में बात करें तो वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट है कि मतलब उर्दू स्पीकिंग लोग जो कराची में प्रोडामिनेटली मेजॉरिटी रहे हैं, अगर वो एकदम माइनॉरिटी बनना शुरू हो जाते हैं तो वो किस तरह, मतलब सो फॉर इंस्टेंस अगर सेंसस के रिजल्ट ही आते हैं कि अब उर्दू स्पीकिंग लोग कराची का सिर्फ 1/3 रह गए हैं और एक ज़माने में वो 60% होते थे, अभी पिछली दफ़ा भी वो तकरीबन 50% के आसपास थे। तो ये वाला शौक किस तरह ऑब्जॉर्व होगा। तो एक तो इसमें पॉलिटिकल कंपल्शन और रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो ये करती है कि लाहौर और कराची के साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जो यूँ समझ लें कि एक, और जिस वजह से मैं समझता हूँ कि लाहौर और कराची को इंडिपेंडेंट ऑटोनमस गवर्निंग यूनिट होना चाहिए। जिस तरह शंघाई है, जिस तरह इस तरह के दूसरे इलाके होते हैं, क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा है कि इनको, ये भी एक वजह है कि इनको एक अलग यूनिट होना चाहिए। यहाँ पर होता ही है कि अक्सर लोग जो काम कर रहे हैं वो यहाँ मुकीम हैं। सो फॉर इंस्टेंस एक ख़ानदान है, उसका एक बेटा जो है वो लाहौर आके काम करना शुरू कर दिया है, कराची आके काम करना, बाकी फैमिली न्यूक्लियस उधर ही पीछे ही एग्जिस्ट करता है। अब आगे उसने अपनी फैमिली भी बनानी शुरू कर ली, सब कुछ करना शुरू कर दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, इस दफ़ा के केस में जो आई थिंक एक शॉकर, जिसकी जो मतलब अगर वो डाटा देखे तो शायद इसकी वजह, इस दफ़ा एक उन्होंने ऑप्शन दिया था कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन वाला। कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन में आप अपनी पूरी फैमिली का डाटा एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोड मिल जाएगा। अगर टीम आए आप उसको कोड दिखाएं, आपको सारा प्रोसेस रीडू करने की ज़रूरत नहीं, इससे चीज़ें जल्दी भी होगी। अब होगा ये कि वो फैमिली न्यूक्लियस में जो बंदा बैठा है, जो कहीं व्याड़ी में बैठा है, कोई थ्रपारकर में बैठा है, कोई ठट्टा में बैठा है, उसने सारी की सारी फैमिली जो है वो वहाँ रजिस्टर करा दी है। ठीक है, अब वो कराची वाले के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी एंट्री कराची से दोबारा करवा सके, क्योंकि एक दफ़ा वो सिस्टम के अंदर चली गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पहले मतलब ये होता है कि डुअल एंट्रीज भी हो जाती हैं कुछ केसेस में। कुछ लोग डिलिबरेटली भी डिसाइड करते थे कि वो जहाँ से पीछे से बिलोंग करते हैं अपनी एंट्री वहीं करवाएं, लेकिन फिर भी मतलब सो अंडर रिपोर्ट ज़रूर होती थी। लेकिन इस स्केल पे अंडर रिपोर्टिंग की आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये कंप्यूटराइज सिस्टम भी है कि कंप्यूटर में एक दफ़ा आपकी एंट्री चली गई कि जी ये अली आफ्ताब सईद शनाख्ती कार्ड नंबर 10 भावलपुर। भावलपुर, तो अब आप भावलपुर हैं।
उसको अब लाहौर में दोबारा कंसिडर कराना एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो इस वजह से आई थिंक ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर ये चीज़ सोच तो, और इसमें मैं बताता हूँ इसका सबसे बड़ा मसला क्या है इस सारे प्रोसेस का। इस सारे प्रोसेस का सबसे बड़ा मसला ये है कि अली आफ्ताब सईद रह लाहौर रहा है या कराची रहा है। उसकी बावलपुर की एंट्री का मतलब ये है कि अली आफ्ताब सईद के लिए जो सैनिटेशन के, जो रोड के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो वाटर के, जो इलेक्ट्रिसिटी के, जो स्कूल के, जो एजुकेशन के रिसोर्सेज एलोकेट होने हैं वो इधर नहीं हो रहे। और उस वजह से बेसिकली ये जो शहर हैं, ये जो बड़े शहर हैं जिनको एक्चुअली ज़्यादा स्पेशल अटेंशन चाहिए और जो एक्चुअली आपकी इकॉनमी की बैकबोन है, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी गवर्नेंस सफ़र कर रही है। और उसका वाहिद वजह फ्रैंकली फिर वही है कि एक बाबू इस्लामाबाद में बैठा है ग्रेड 22 का, जिसने ये पॉलिसी के ऊपर फैसले करने हैं और फाइल ग्रेड 18-17 से मूव करनी शुरू करनी है, उस तक पहुँचनी है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से इस तरह के इशू हमारे सामने आते हैं। लेकिन फ्रैंकली इन इशूज़ को रिजॉल्व इसलिए नहीं किया जाएगा कि अगर चलें हम कराची के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो शौक एक्चुअल असल सेंसस के बाद आने हैं शायद उसके लिए एमकेएम भी तैयार ना हो। क्योंकि अगर कराची 2 करोड़ 40 लाख का रिपोर्ट होता है तो सबसे कम इम्कान इस चीज़ का यही है कि जो बेसिकली माइग्रेंट उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो कराची ही में रिपोर्ट हो रही होगी। कराची से बाहर उसके रिपोर्ट होने के चांसेस कम होंगे। कराची से बाहर एक्चुअली अभी भी सिंधी पश्तून पॉपुलेशन ज़्यादा रिपोर्ट हो रही होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही होगा कि मतलब जो इंडिजिनस इस शहर से बिलोंग करते हैं उनका तो ये चांस नहीं है ना कि उनको वहड़ी शहड़ी में रिपोर्ट कर देगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस लाहौर में पश्तून पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जब एकदम आपको ये शॉकर लगेगा कि जी लाहौर के तो अब 6 के 7 कौमी असम्बली की सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पश्तून वोट डिसाइसिव है, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ या तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है वो इस चीज़ को गले से उतार सकेगी? तो उस वजह से सब शोर मचाते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई। लेकिन आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी में भी एपेटाइट या कैपेसिटी है। एमकेएम हो गया, जमात इस्लामी हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग हो गई, पीटीआई हो गई, इनमें से किसी में भी फ्रैंकली कैपेसिटी है। क्योंकि किसी ना किसी तरह इस गलत रिपोर्टिंग के साथ, इस गलत स्टेटस को के साथ सब के सब जो हैं वो थ्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।